देखो, ये चैप्टर बहुत इंटेंस है, बहुत मज़ेदार भी है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, हम पहले डिस्कस करेंगे पिछले चैप्टर के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर और उसके बाद चलेंगे हम चैप्टर की तरफ। और चैप्टर को आपको पूरा लास्ट तक देखना है ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ में आए। उससे पहले अगर आपने दोनों चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो ऊपर प्लेलिस्ट की लिंक है, दोनों चैप्टर्स को जाकर के पहले देख लो और तब तक अपन डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था वो था, डॉक्टर ने आई एम सॉरी क्यों बोला। डॉक्टर ने आई एम सॉरी इसलिए बोला था क्योंकि आपको आंसर उसका स्टोरी के अंदर ही मिल जाएगा, चैप्टर 3 के अंदर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन था, आखिर परमैन अकेला ही वहाँ पे कैसे आता है, मिचिको क्यों नहीं आई, जबकि मिचिको तो उसके साथ ही थी ना। इसका आंसर इतना सा है कि जब परमैन ने पाको के बैच से सबको कॉल करा था, पायन और बुबी ने जब रिस्पॉन्स करा उसी टाइम पे मिचिको ने परमैन को झटका देके कॉन्सर्ट के अंदर पकड़ लिया था, तब उसका बैच नीचे गिर जाता है। और जैसे ही पायन और बुबी ने रिस्पॉन्स कर दिया था, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, तब जाके परमैन ने अपना बैच उठाया। ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस था। और फाइनली जब मित्सुओ बेहोश हो जाता है हॉस्पिटल में, तब पायन और बुबी मित्सुओ को कॉल करते हैं और परमैन अकेला वहाँ पे आ जाता है। मित्सुओ को यानी परमैन को कॉल करते हैं, उस रोबोट को। क्वेश्चन नंबर 3 था कि वो 2 स्पेशल एपिसोड्स कौन से हैं। एक तो आपने पकड़ लिया था गुड बाय पाको और दूसरा है व्हाट इज पाकोस ट्रेजर। गुड बाय पाको फ्यूचर में यहाँ पे आपको मिल जाएगा और व्हाट इज पाकोस ट्रेजर के ऊपर आई बटन में लिंक है, जा करके देख लो। तो चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। मित्सुओ ने जब ये बताया कि शिकाना वापस आ चुका है, वो भी 11,000 गुना ज्यादा पावर्स के साथ, सब के सब एक शॉक में थे। आखिर परमैन बात किसकी कर रहा है। परमैन बोलता है कि अभी घर चलो, घर चल के मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। जब वो लोग घर जाते हैं, मित्सुओ के रूम में जब वो पहुंचते हैं, वहां एक और जना बैठा हुआ था और वो जो वहां पे बैठा हुआ था वो बर्डमैन थे। तो सब के सब उसे देख करके शॉक हो जाते हैं, उन्हें देख करके शॉक हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि बर्डमैन आप यहाँ पे कैसे हैं। बर्डमैन बोलता है, मेरी छोड़ो परमैन, तुम बताओ कि आज क्या हुआ था। परमैन बोलता है, बर्डमैन आज पाको को मिसाइल लगी थी और हमने उसे बचा लिया है जैसे तैसे करके। बर्डमैन पूछते हैं, क्या वो एक नॉर्मल मिसाइल थी। परमैन बोलता है, नहीं बर्डमैन, वहाँ पर उस मिसाइल के अंदर एक्वा रीजिया था। बर्डमैन ये सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या मिसाइल के अंदर एक्वा रीजिया था। परमैन बोलता है, हाँ बर्डमैन, बिल्कुल था, और इसके अलावा एक और खतरनाक खबर है मेरे पास। बर्डमैन बोलते हैं, कहीं वो। परमैन उनकी बात को रोकते हुए बोलता है, हाँ बर्डमैन, वो शिकाना ही है। बर्डमैन बोलते हैं, ओह शिट, इसका मतलब शिकाना वापस आ चुका है, वो भी 11,000 गुना ज्यादा पावर्स के साथ। परमैन बोलता है, हाँ बर्डमैन, वो वापस आ चुका है। और पायन बोलता है कि बर्डमैन, ये शिकाना कौन है। तो बर्डमैन बताते हैं, शिकाना एक्चुअली हेलेनोवर्स का एक किंग है जिसने अब हीरा ताना शील्ड का टाइम जेम ले लिया है। और फिर पायन पूछता है, बर्डमैन आखिर हीरा ताना शील्ड, टाइम जेम, हेलेनोवर्स, ये सब क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बर्डमैन फिर पूरी की पूरी बैक स्टोरी बताते हैं। वो बोलते हैं, 2 महीने पहले जब परमैन को बुखार आया था और बुखार आने के बाद जब वो नॉर्मल हो गया था और जब पेट्रोलिंग से वो लौट रहा था, तब तुम सब जब अपने अपने घर निकल गए थे, तब मैं इसके सामने आया था और मैंने उसे बोला था कि परमैन तुम अभी कभी मेरे साथ बर्ड प्लेनेट चलो, 10 साल बाद मैं तुम्हें वापस यहीं पर ही छोड़ दूंगा और इसी एज में और इसी टाइम पे। परमैन फिर मेरी बात मान जाता है और जाता है मेरे साथ। तब उसने मेरे से रास्ते में पूछा, लेकिन बर्डमैन आज अचानक इतनी इमरजेंसी कैसे। तब मैंने उसे बताया
उसकी वजह शिकाना है। शिकाना मरूतो, हेलेनोवर्स का किंग। तो उसका भी सवाल यही था कि हेलेनोवर्स क्या है। मैंने उसे फिर बताया, देखो परमैन, 3 तरह के वर्स होते हैं। एक होता है यूनिवर्स जिसमें कि हम रहते हैं। दूसरा होता है पैरेलल यूनिवर्स जो कि एक मिरर वर्ल्ड की तरह होता है, वहाँ पे सब कुछ बिल्कुल उल्टा होता है। और तीसरा होता है हेलेनोवर्स जो कि इन दोनों वर्स से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और शिकाना ने इन तीनों वर्स में से एक जगह पे जहाँ पे हमने हीराताना शील्ड को छुपाया है उसे हासिल कर लिया है। हालांकि हमने उसके तीनों के तीनों जेम्स को अलग अलग जगह पे छुपा रखा है, फिर भी उसने हीराताना शील्ड को ले लिया है। पैरेलल यूनिवर्स से उसने टाइम और लाइट जेम चुरा लिया है। वर्स जेम अभी हमारे पास है और वही वजह है कि हमें शिकाना को हराना होगा ताकि वो टाइम और लाइट जेम और हीराताना शील्ड को हम एक साथ रख लें। तो बर्डमैन फिर मेरे से पूछता है कि बर्डमैन आके हीराताना शील्ड क्या है। तो फिर मैंने उसे फिर बताया, बर्डमैन देखो, हीराताना शील्ड एक ऐसी शील्ड है जिसके अंदर टाइम, लाइट और वर्स जेम अगर तीनों को रख दिया जाए तो उससे हम हजारों वर्स और बना सकते हैं। टाइम की स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं, लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं और हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हम चाहे किसी को अमर बना सकते हैं, हम चाहे किसी को मरा हुआ कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम भगवान से भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं उस टाइम। फिर बर्डमैन पूछता है कि तो फिर आखिर उसने ये सब कुछ कैसे लिया। तब फिर मैंने बताया, बर्डमैन जब उसको पता चला कि टाइम शील्ड इन तीनों वर्स के बीच में है तब उसने उस टाइम शील्ड को चुराया। हेलेनोवर्स में हमें मजबूरन टाइम शील्ड को रखना पड़ा था, टाइम जेम को, तब उसने टाइम जेम वहाँ से ले लिया। पैरेलल यूनिवर्स से उसने लाइट जेम को ले लिया और वर्स जेम अभी हमारे पास है, इस वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा है। अभी वो अटका हुआ है। वो केवल टाइम और लाइट को कंट्रोल कर सकता है, टाइम की स्पीड कम ज़्यादा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है टाइम के साथ, और लाइट के साथ भी वो कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो लाइट को मोड़ सकता है, चाहे तो लाइट को पावरफुल बना सकता है, चाहे तो लाइट के अंदर पावर डाल सकता है, और तो और वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है। फिर ये सुनकर के बर्डमैन शॉक हो जाता है और बिल्कुल बोल देता है कि हाँ बर्डमैन, मैं आपके साथ चल रहा हूँ और मैं हराऊंगा किसी। वो हरा देते हैं 10 साल के अंदर शिकाना को। शिकाना को फिर तीनों वर्ष के बीच में दफन कर दिया जाता है। उसके बाद जब उसे दफन कर दिया जाता है तब मेरे गुरुजी ने बताया था कि अभी तो ये दफन है, जब तक दफन है तब तक ही दफन है, लेकिन अगर ये वापस आया इसकी पावर्स 11,000 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी और तब इसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इस वजह से हमें कुछ खास करना होगा। तब हम लोगों ने परमैन को एक वर्स जेम में बदल दिया, यानी कि वर्स जेम अभी और कहीं नहीं बल्कि परमैन के अंदर है। अगर उसे वर्स जेम हासिल करना है तो फिर उसे परमैन को डिस्ट्रॉय करना होगा, परमैन नंबर 1 को। ये सुनकर के पाको बिल्कुल इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो उसका रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं होता, वो अपने इमोशंस को छुपा लेती है। फिर बर्डमैन बोलते हैं, चलो फटाफट अभी कभी हॉस्पिटल में चलो, जो जो हुआ था मुझे सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में देखना है अभी के अभी। सब मान जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। फिर वहाँ पे वो जाकर के देखते हैं कि जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखना स्टार्ट करा, इमरजेंसी वार्ड के अंदर जहाँ पे पाको का इलाज चल रहा था, वहाँ उन्होंने देखा डॉक्टर किसी से बात कर रहे थे मिरर के अंदर, और मिरर के अंदर उनका रिफ्लेक्शन ही नहीं दिख रहा था। बस वहाँ पे उनके मन ही मन में एक आवाज़ गूंज रही थी और वो रिप्लाई करते जा रहे थे। तो वो रिप्लाई इस तरह से कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहले बोला कि ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, और फिर वो बहुत डर गए थे। तब उन्होंने पाको का इलाज करना स्टार्ट करा, और फिर जब पाको का इलाज करना स्टार्ट करा तब वो बाहर आए, और कंडीशन उस टाइम रिजल्ट ये थे, पाको कोमा में जा चुकी थी, एक परमानेंट कोमा में। और जब वो बाहर आए तो जैसे ही उन्होंने बोला आई एम सॉरी सर, तब मित्सुओ ने पाको डॉक्टर का गला पकड़ लिया और फिर उसे झटका लगा और वो नीचे गिर गया। झटका जैसे ही लगा उसकी बॉडी में से मानो कोई आत्मा सी निकल के गई हो, और वो आत्मा शिकाना से मैच कर रही थी। बर्डमैन उसी टाइम समझ गए कि वो और कोई नहीं
शिकाना की पावर्स थी। शिकाना एक सोल की फॉर्म में परमैन के अंदर गया था और उसने डॉक्टर का गला पकड़ लिया और उसे वापस छोड़ दिया कि एक लड़का, नॉर्मल लड़का, डॉक्टर की जान नहीं ले सकता। और फिर वो बाहर निकल गया और फिर जैसी लाइट्स गई तभी गोली चलने की आवाज़ आई। इसी वजह से डॉक्टर को गोली लगी थी। और वहाँ पे जब और ढंग से ऑब्जर्व करा गया तो जब मित्सु बेहोश हो गया था, उसके ठीक 11 मिनट बाद जब उसे होश आया था और उसका सिर किसी लड़की के पैरों पे रखा था, उसे जब ऐसा लग रहा था हॉस्पिटल में ओरिजिनली, तो सीसीटीवी फुटेज के अंदर पाको नहीं दिख रही थी। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? पाको नहीं दिख रही थी, वो उन सबके साथ थी उस टाइम भी। तो पाको बोलती है, जब जो सीसीटीवी फुटेज देख रही थी वो वाली पाको बोलती है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, मैं कैसे नहीं दिख रही हूँ। तभी परमैन समझ जाता है, कौन हो तुम, सच सच बता दो। पाको बोलती है, परमैन ये तुम क्या बात कर रहे हो, मैं पाको ही तो हूँ। परमैन बोलता है, नहीं तुम पाको नहीं हो, बताओ तुम कौन हो। वो बोलता है, नहीं परमैन मैं पाको ही हूँ। उसी टाइम सबके सब से परमैन बोलता है, अभी के अभी सबके सब इमरजेंसी वार्ड में चलो, अभी के अभी। वो जाते हैं और देखते हैं वहां पाको ओरिजिनली कोमा में थी, तो जो उनके साथ है वो कौन थी? पाको तो बेड पे लेटी हुई है। परमैन ने उसे हाथ लगाया तो जैसे ही उसने उसका हाथ उठाया, उसका हाथ बिल्कुल ढीला हो रखा था। पाको मानो एक तरह से बिल्कुल कोमा में जा चुकी है। और तभी जो उनके साथ में पाको खड़ी हुई थी वो पीछे जाती है, अपने हाथों को हवा में फैलाती है और उसके अंदर से एक बहुत तेज लाइट निकलती है। और लाइट निकलने के बाद पाको की बॉडी के अंदर जो उनके साथ थी, खड़ी हुई थी, उन्हें शिकाना दिखने लगता है। शिकाना बोलता है, परमैन, तो तुमने असली पाको को ढूंढ ही लिया। अब मैं तुम्हें बताता हूं, मैं हेवन वर्ल्ड में हूं और मेरे पास टाइम जेम है। अगर तुम चाहते हो पाको पहले जैसी हो जाए, मेरे पास आओ, मुझे लाइट जेम का पता दो और ये 92 किलोमीटर का रास्ता 120 सेकंड में पार करो। इसके अंदर मैग्मा ही मैग्मा है। अगर तुमने पार नहीं किया तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे और पाको भी। सलामती चाहते हो तो आओ मेरे पास। 92 किलोमीटर के इस रास्ते में तुम अगर 120 सेकेंड में सरवाइव करके मेरे पास आ जाते हो, पाको बच जाएगी और तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे। है हिम्मत तो आ जाओ और बचा लो पाको को। परमैन ये देख करके बिल्कुल पागल सा हो जाता है। पायन बूबी बर्डमैन कहते हैं, नहीं परमैन मत जाओ, मत जाओ परमैन, प्लीज मत जाओ। परमैन बोलता है, नहीं मुझे पाको के लिए करना ही होगा। अगर मुझे पाको को बचाना है, अगर मुझे उसे परमानेंट कोमा से बाहर लाना है, तो मुझे ये करना ही होगा। मुझे जिंदा वापस आना ही होगा। मुझे पाको के साथ ही रहना है, मुझे पाको के लिए ही जीना है। अगर मैं उसके लिए डिस्ट्रॉय भी हो जाऊँ, मर भी जाऊँ, तो मुझे कोई कम नहीं होगा। लेकिन बर्डमैन, पायन, बूबी और वॉट, तुम भी पाको का अच्छे से ध्यान रखना। मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ तुम सबको पाको का ध्यान रखना है। और तुम चिंता मत करना, मैं ज़िंदा वापस आऊँगा ही आऊँगा। मुझे ज़िंदा वापस आना ही होगा। फिर शिकाना उधर से बोलता है, तुम्हें लगता है तुम जिंदे वापस आ जाओगे? नहीं परमैन, तुम नहीं आ सकते। परमैन बोलता है, तुम क्या करोगे शिकाना? मैं आ रहा हूँ अभी तुम्हारे पास। बर्डमैन, पायन, बूबी, रोबोट, पाको का ध्यान रखना, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। परमैन ये बोल करके उस आग के अंदर कूद जाता है और फुल स्पीड में जाने की कोशिश करता है। और वो आग के रास्ते में अब है, अब उसे ज़िंदा वापस आना ही होगा।
पाको के लिए उसे जिंदा वापस आना ही होगा। वो शायद से वापस आए या शायद से वापस ना आए। तो गाइस चैप्टर नंबर 3 बस यहीं तक थी। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और इस चैप्टर में 526 का लाइक एम है, इसे पूरा कर दो और नेक्स्ट चैप्टर का इंतज़ार करो। जैसे ही 526 पूरे होंगे लाइक, उसके ठीक 1-2 दिन बाद वीडियो आ जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर क्या होता है, परमैन वापस आता है या नहीं। तो चलते हैं, गुड बाय, सायोनारा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।